हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति व्लॉग गाज़ियाबाद में। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे। और एज अ न्यू मदर ऑफ अ चाइल्ड और टोडलर बेसिकली, जल्दी बता देती हूँ मैं ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और आपका बेबी जो है सॉलिड शुरू करने वाला है या शुरू कर चुका है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो एक पेरेंट को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम आजकल रहते हैं अकेले न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी। और अगर हम जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहती हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे को दूध पिलाने से लेकर सॉलिड की तरफ अगर हम जाते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो ऑलरेडी भी होते हैं। लेकिन जैसे ही खान पान चेंज होता है, सबका ही एपेटाइट, सबका ही हैबिट, सबकी ही एक बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, फंक्शनिंग का चेंज हो जाता है, जिसको स्ट्रगल करते हुए हम बीमार भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस भी आएंगे, कुछ हमारी बॉडी में स्ट्रगल वाले संकेत भी दिखाई देते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में जब हम सॉलिड शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, जब मैंने अपने बेबी का 6 मंथ के बाद में सॉलिड शुरू किया था, मुझे किसी ने नहीं बताई थी ये बात जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप जूझ रहे हैं अपने बच्चे के सॉलिड और लिक्विड से सॉलिड की जर्नी को लेकर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले टाइम में, ट्रांजिशन के टाइम में लिक्विड टू सॉलिड में एक गाइड चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने मिस किया था पर्सनली। तो आई विश मुझे कोई बता देता पहले टाइम से, तो शायद आज मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने भुगती हैं एक साल के बाद मुझे पता चला था, 6 महीने का था, 1.5 साल पे मुझे पता लगा था कि मेरे बच्चे के साथ दिक्कत क्या हो रही है, जो मैंने अब रेक्टिफाई कर दी है। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आजकल जो और मम्मी हैं जो अकेली रहती हैं, सास ससुर के साथ नहीं रहती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और रहती भी हैं साथ में, तब भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉब्लम तो तब भी आएगी बच्चे को अगर साथ में भी रह रहे हैं आप, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये वीडियो है बच्चों के पेट में जो कीड़े, जिसे हम वर्म्स भी बोलते हैं, वो हो जाते हैं जैसे ही बच्चा लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है। वो थोड़ा शुगरी चीज़ें खाता है, थोड़ी बाहर की चीज़ें खा लेता है, इधर उधर मिट्टी की चीज़ें खाता है, हर टाइम अपने मुंह में उंगली डालने की आदत होती है बच्चों की, जो कि बहुत नॉर्मल है। टीथिंग का पीरियड होता है, उनके बहुत सारे सेंसेस डेवलप हो रहे होते हैं, वो अपनी उंगलियां डेवलप कर रहे होते हैं कि हाँ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनको टच टेक्सचर सब कुछ वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो उनकी एक जर्नी है। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा बच्चे का हाथ हमेशा साफ रहे। तो मेनली इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कि कीड़े हो जाएं बच्चों के पेट में तो हमें क्या करना चाहिए। कीड़े क्यों होते हैं? जब हम बच्चा कोई सराउंडिंग की चीज़ें जो थोड़ी गंदी होती हैं, हम कितना ही साफ़ कर लें, लेकिन बच्चा इतना नाजुक होता है, आपको पता ही है कि उनको कुछ भी चीज़ दी जाए, अब हाथ धो देंगे, थोड़ी देर बाद वो फिर कुछ पकड़ के वो खा लेता है। जो चीज़ पकड़ रहा है हमें नहीं पता वो क्या पकड़ के क्या खा लेगा, क्या मुँह में डाल लेगा, क्योंकि उनके दांतों में भी इरिटेशन हो रही होती है, उसकी वजह से होता है। कीड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कुछ, इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे में। बट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में ये चीज़ नहीं होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होती है जैसे देखा गया है। और WHO के द्वारा भी ये बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हर 6 मंथ्स के बाद में कीड़े की दवाई दी जानी चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए ये लिक्विड फॉर्म में आता है, एल्बेंडाजोल जिसे हम बोलते हैं, बैंडी करके भी आता है और मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। आप डॉक्टर से सलाह लेके इसको लें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये कीड़े के अलावा कुछ और भी हो सकता है तो आप डॉक्टर से पूछ के ही वो चीज़ यूज़ करें। और दूसरी चीज़ है, टैबलेट्स आती है थोड़े बड़े बच्चों के लिए जो टैबलेट लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, वो टैबलेट लेने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे टैबलेट नहीं ले सकते, इसलिए उनके लिए लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आते हैं लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चों के जो पेट में कीड़े हैं। जो मुझे पता लगी थी, जब मुझे ट्रिगर हुई बात, मेरा बच्चा 1 साल का था जब मुझे पता लगा, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 1-2 महीने। वो 1 साल का बच्चा 2 रोटी खा रहा है, 1-1.5 कटोरी सब्ज़ी खा रहा है, फुल 1.5 कटोरी, नॉट हाफ ऑफ इट। और उसके बाद वो मिठाई भी खा ले रहा है, वो केला भी खा ले रहा है, एंड विद एवरी बाइट वो सारा उसका पॉटी में जा रहा था। वो एक निवाला केले का लेगा वो पॉटी करेगा, एक निवाला बिस्कुट का लेगा वो पॉटी करेगा। इतनी पॉटी कर रहा था, मतलब पूरे दिन में मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं पॉटी
धो धो के। आई वॉज रियली वरिड कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा दुबला पतला है, इतना ज़्यादा हेल्दी दिखने में नहीं है, वैसे एक्टिव है। बट मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं किसी से शेयर करूँ कि एज ए मदर सबको पता होगा कि हम बोलेंगे हमारा बच्चा बहुत खाता है, तो हमें लगेगा कि वो सोचेंगे बच्चा खाता है तो भी मदर बोलती है, नहीं खा रहा तो भी मदर बोल रही, मतलब मदर इज़ ऑलवेज वरीड। वैसे भी हमें ओवर लुक किया जाता है मदर्स के एफर्ट्स को, तो मैं नहीं बोल सकती थी इस चीज़ को। बट एक दिन मैंने अपनी मम्मी से हिम्मत करके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है। देन शी सेड कि शायद उसको कीड़े हो सकते हैं, पेट में ये सिम्टम होता है। तो मुझे इस तरीके से मेरी जो हंसुई उस तरफ गई, बिकॉज वो मेरी लिस्ट में था ही नहीं कि कीड़े कुछ चीज़ होती है, वी हैव टू गिव समथिंग टू आवर किड्स आफ्टर स्टार्टिंग सॉलिड्स। तो अब मैंने फिर उसको सर्च किया, सारा गूगल किया, इधर उधर बात की अपनी फ्रेंड से। तो वन ऑफ द सिम्टम इसका आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा, उसकी डाइट के से भी ज़्यादा, और अगर खा भी रहा है तो वो दिखता नहीं है फिर शरीर पे कि हाँ इस शरीर पे दिख भी रहा है कि हाँ इज़ ईटिंग हेल्दी फूड और मोर फूड। इसके अलावा होता है उसको दांत किटकिटाते हैं बच्चे, जब सोते हैं ना तो किट 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 दांत की आवाज़ आती है, ये सिम्टम भी होता है उनके। जब सोते हैं तो अपने पैरों को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम कि बच्चा जब भूखा होता है तब भी वो ऐसे करता है। बट आपको सारे सिम्टम्स को आपस में रिलेट करना है कि मेरा बच्चा तो पेट भरा होता था तब भी वो ऐसे ही करता था, उससे पेट में दर्द होता था, उसको गैस की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब इतने ज़्यादा पॉटी कर रहा है बच्चा तो पेट में कुछ रुक नहीं रहा है, ही इज़ फसी, वो भूखा है ऑल द टाइम। बिकॉज अगर हम उसको फूड नहीं दे रहे तो कीड़े अंदर जो दर्द कर रहे होंगे, या वो स्टार्ट ईटिंग इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ज़्यादा कीड़े होते हैं। तो इसके अलावा वो होता था कि उसके पेट पे छोटे छोटे दाने हो गए थे जो उसकी चेस्ट तक ऊपर पहुंच गए थे। तो ये सब सिम्टम्स थे। देन आई गॉट टू नो, आई वाज रियली शॉक्ड कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। मैंने सफ़र किया वो 1 साल तक, एंड मोर देन भी मेरे बेटे ने सफ़र किया ये चीज़ को। तो उसके बाद में मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने लास्ट जनवरी में उसको देना स्टार्ट किया था एल्बेंडाजोल। देन मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने सफ़र की है, जो चीज़ मैंने भुगती है, आप अपने बच्चे को लेके वो चीज़ ना नज़रअंदाज करें। बच्चों को में कीड़े होते हैं तो कीड़े होते हैं तो इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज ना करें। हम भी सफ़र करते हैं, हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। आई एम रियली गिल्टी कि मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी करी थी एज अ मदर कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, मुझे मेरे बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम ना हो, वैसे प्रॉब्लम ना हो। बट हमने बहुत सफ़र किया 1 साल तक। तो लेडीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखें अपने बच्चों का, जब भी आप सॉलिड स्टार्ट करने वाली हैं या नहीं, या सॉलिड स्टार्ट कर दिया है, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एल्बेंडाजोल देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे रैशेज़ हो जाते हैं बॉडी बेबी को अपने पॉटी वाले एरिया में, क्योंकि उस पॉटी की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, वो टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। आई डोंट नो उनको ईचिंग होती है, वो बोल नहीं सकते हैं, बट जैसे कि वो ईच करता है वहाँ पे, और हम इतनी ज़्यादा बार पॉटी धो रहे हैं बच्चों की, तो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है वहाँ पे एरिया पे। तो कीड़ों के लिए जल्दी से वो आराम हो जाए, तो मैं एक ये भी यूज़ कर रही थी, नीम ऑयल। मैंने नीम ऑयल को एक कॉटन की रुई में ऐसे वो बत्ती बना के उसके पॉटी वाले एरिया में थोड़ी 1 घंटे के लिए रखी थी, 30 मिनट के लिए रखी थी। जब वो सो जाता था उसके बाद में, ताकि रात को बोलते हैं ना कि जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं रात को उनको खुजली होती है पॉटी वाले एरिया में, और खुजली वो कर नहीं पाते तो वो और फंसी होकर उठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पिकअप्स होते हैं छोटे बच्चों के। तो मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, बट हमारा जो था बहुत ही एक्सट्रीम केस था, बहुत ही आगे चीज़ निकल चुकी थी, तो बहुत टाइम लगा उस चीज़ को सुधरने में। बट मैं नहीं चाहती, जो मैंने सोचा कि मुझे किसी ने नहीं बताया, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, न्यू मदर्स को शेयर कीजिए जिनको ये सुनने की ज़रूरत है कि ये चीज़ भी एक सिम्टम है, उनको दवाई देनी है 6 महीने में, कीड़े हो या ना हो, कीड़े होने का वेट नहीं करना है, आपको ये देना ही देना है। ये WHO के द्वारा भी बोला गया है कि हर 6 मंथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ में छोटे बच्चों को कीड़े की दवाई देनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी नहीं, बड़े लोग भी इसको ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, साल में 1 बार ले लेनी चाहिए, क्योंकि पेट का हम बाहर खाना खाते हैं, हम बच्चों को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं, तो पेट में कीड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफ साइड चलते हुए हमें भी खा लेनी चाहिए। मैं मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। अब हमें पता चल गया है कि ये दिस इज़ द थिंग, क्योंकि हमारा एपेटाइट हमारा भी ख़राब होता है, हमें नहीं पता हमारे पेट में कीड़े हैं कि नहीं है। तो हमें अपने बच्चों की बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चों पे कुछ हो जाता तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है एज अ मदर, एज अ पेरेंट। तो बहनों, ये प्लीज़ वीडियो फॉरवर्ड कीजिए उनको जिनको ये सुनने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि उनके बच्चों को कैसे सेफ़ रख सकती हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरा चैनल ज्योति व्लॉग गाज़ियाबाद, और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।